इससे मुक्ति केवल महादेव ही दिला सकते हैं। इसके बाद पांडव द्रौपदी सहित भगवान शिव की खोज में निकले। सबसे पहले वे काशी पहुंचे, लेकिन भगवान शिव वहां नहीं मिले। फिर वे गुप्त काशी गए, वहां भी दर्शन नहीं हुए। दरअसल भगवान शिव पांडवों से नाराज थे। वे नहीं चाहते थे कि पांडव आसानी से क्षमा पा जाएं। उन्हें लगता था कि पांडवों को अपने कर्मों का पूरा प्रायश्चित करना चाहिए। इसलिए वे नंदी बैल का रूप धारण करके हिमालय की ऊंची चोटियों में छुप गए। पांडव हार मानने वाले नहीं थे। वे हिमालय की हर गुफा, हर पहाड़, हर वन में महादेव को खोजते रहे। महीनों की कड़ी तपस्या के बाद आखिरकार उन्हें केदार क्षेत्र में नंदी का झुंड दिखाई दिया। भीम ने एक चतुर युक्ति सोची। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और अपने पैर पहाड़ के दोनों ओर इतने फैलाए कि कोई भी जानवर बीच से न निकल सके। सभी जानवर भीम के पैरों के नीचे से निकलने लगे, लेकिन एक बैल ने ऐसा करने से मना कर दिया। भीम समझ गया कि यही भगवान शिव हैं। जैसे ही उसने बैल को पकड़ने की कोशिश की, शिव जी धरती में समाने लगे। भीम ने तुरंत उनका पिछला हिस्सा, पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति और दृढ़ता से प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हारे पापों से मुक्त करता हूँ, लेकिन चूंकि तुमने मेरी पीठ पकड़ी है, इसलिए मैं यहाँ इसी रूप में स्थित रहूंगा। तभी से भगवान शिव केदारनाथ में बैल की पीठ के रूप में विराजमान है। यही कारण है कि केदारनाथ का शिवलिंग अन्य मंदिरों से अलग दिखता है। यह एक बैल की पीठ के आकार का है। पांडवों ने उसी स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया। कहा जाता है कि भगवान शिव के शरीर के अलग अलग हिस्से 5 अलग स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ में पीठ, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्यमहेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटा। यही है पंच केदार, और केदारनाथ इन सब में सबसे प्रमुख माना जाता है। 8वीं शताब्दी में भारतीय धर्म और दर्शन के इतिहास में एक महान व्यक्तित्व का प्रवेश हुआ, आदि शंकराचार्य। केरल के कलाड़ी गांव में जन्मे इस बालक ने मात्र 8 वर्ष की आयु में संन्यास लिया और पूरे भारत की यात्रा करके धर्म का पुनरुद्धार किया। उस समय भारत में धर्म की स्थिति दयनीय थी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था। हिंदू धर्म में अंधविश्वास और कुरीतियां घर कर गई थी। ऐसे समय में शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। जब शंकराचार्य केदार क्षेत्र पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पांडवों द्वारा निर्मित मंदिर कई सदियों से बर्फ में दबा हुआ है। स्थानीय लोग इसके बारे में तो जानते थे, लेकिन मंदिर तक पहुंचना असंभव था। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने अपनी तपस्या की शक्ति से न केवल मंदिर को खोजा, बल्कि इसका पूर्ण पुनरुद्धार भी कराया। उन्होंने यहाँ नियमित पूजा पाठ की व्यवस्था की और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में शामिल किया। शंकराचार्य की सबसे बड़ी देन थी 4 धाम की यात्रा की स्थापना। उन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 धाम स्थापित किए। पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारकाधीश, दक्षिण में रामेश्वरम और उत्तर में बद्रीनाथ। केदारनाथ को उन्होंने पंच केदार में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया। यहाँ से शुरू होकर तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर तक की यात्रा को एक पवित्र सर्किट का रूप दिया। शंकराचार्य ने केदारनाथ में पुजारियों की नियुक्ति की। आज भी केदारनाथ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत से आते हैं। यह परंपरा शंकराचार्य के समय से चली आ रही है। सबसे चमत्कारी बात यह है कि मात्र 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में ही समाधि ली। आज भी मंदिर के पीछे उनकी समाधि स्थित है। यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। क्या यह संयोग था कि इतना महान दार्शनिक अपनी अंतिम यात्रा के लिए केदारनाथ को ही चुना, या फिर इस स्थान में वास्तव में कोई विशेष आध्यात्मिक शक्ति है? अब आइए उन वैज्ञानिक रहस्यों को समझते हैं जो केदारनाथ मंदिर को एक इंजीनियरिंग का चमत्कार बनाते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार यह मंदिर कम से कम 1200 साल पुराना है। मंदिर का निर्माण विशाल भूरे रंग के पत्थरों से किया गया है, जिन्हें केदार ग्रानाइट कहा जाता है। यह एक विशेष प्रकार का ग्रेनाइट है जो अत्यंत मजबूत होता है। हर पत्थर का वजन 6 से 8 टन तक है। ये पत्थर स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है, बल्कि 20-30 किलोमीटर दूर से लाए गए हैं। अब सोचिए, 12,000 फीट की ऊंचाई पर बिना किसी आधुनिक मशीन के इतने भारी पत्थरों को कैसे पहुंचाया गया होगा।
लेकिन असली चमत्कार तो निर्माण तकनीक में है। पूरे मंदिर में किसी भी प्रकार के सीमेंट, चूने या गारे का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि एक विशेष इंटरलॉकिंग तकनीक का उपयोग किया गया है। इस तकनीक में हर पत्थर को इस तरह तराशा गया है कि वे एक दूसरे में परफेक्ट फिट हो जाते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे एक जिगसॉ पजल के टुकड़े आपस में जुड़ते हैं। हर पत्थर में खांचे और उभार इस तरह बनाए गए हैं कि वे दूसरे पत्थर में बिल्कुल सटीक बैठ जाते हैं। 2013 की भयानक बाढ़ के बाद आईआईटी मद्रास के इंजीनियरों ने मंदिर की संरचना की जांच की। उन्होंने पाया कि मंदिर में 99% संरचना बिल्कुल सुरक्षित थी। यह आधुनिक इमारतों से भी बेहतर परिणाम था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने मंदिर की नींव की जांचों को सह लेती है। अखंड दीपक का रहस्य हमें सिखाता है कि सच्ची आस्था कभी नहीं बुझती। 69 डिग्री देशांतर की श्रृंखला हमें दिखाती है कि हमारे ऋषियों के पास कोई दिव्य ज्ञान था जिसे आज भी हम पूरी तरह नहीं समझ सके हैं। अघोरी के रूप में शिव के दर्शन की कथा हमें बताती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के पास है, चाहे वे किसी भी रूप में हो। और भैरवनाथ की रक्षा की गाथा हमें सिखाती है कि दिव्य शक्तियां हमेशा अच्छाई की रक्षा करती हैं। लेकिन सबसे बड़ा संदेश यह है कि विकास और संरक्षण दोनों साथ चल सकते हैं। हमें केदारनाथ को सुलभ बनाना है, लेकिन इसकी पवित्रता